morning, all students. Well, what's going on? Are you all enjoying? That's great. What a pleasant morning today. I welcome you all in this pleasant morning, and again, we are here to improve our English in this class of spoken English. I am Vikram Sharma, National Trainer of Spoken English and Personality Development. We are attending this class on अपना स्कूल ऐप, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी क्लासेस, और जिन्हें आप गेन कर रहे हैं अपने घर पर ही, जहां पर भी आप बैठे हैं वहां से, इन दिस ऑनलाइन समर कैंप। तो यहाँ हम सभी गेन करने वाले हैं बहुत सारी नॉलेज, जो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो टॉपिक भी होगा आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, जहां आप सीखेंगे कि आपके पास्ट में जो भी इंसिडेंस हुआ, आपके बीते हुए समय में जो भी घटना हुई, या फिर कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग बात जो आप किसी को बताना चाहते हैं, या तो वो एक गुड इंसिडेंस हो सकता है, और या फिर वो हो सकता है कोई बुरी घटना जिसको आप बोल सकते हैं एक्सीडेंट। तो या फिर कोई ऐसा सीन जो आपने देखा हो और उसको आप किसी को बताना चाहते हैं। आप कहीं पिकनिक पार्टी पर गए थे, वहां आपने कैसे एंजॉय किया, क्या क्या देखा, कैसे आपने वहां पर एंटरटेन किया अपने आप को, वो आप बता सकते हैं। और या फिर आप अपनी फैमिली के साथ कभी किसी फंक्शन में गए, वहां पर आपके साथ में कौन कौन सी चीजें हुई, कौन कौन मिला, किससे आपने क्या क्या बातें की, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके साथ हुए हो, आप बता सकते हैं हमारी इस आज की क्लास को अटेंड करने के बाद। सो नाउ टुडे वी आर जस्ट गेटिंग अ टॉपिक हियर। दिस इज वेरी इजी टू से, दिस इज अबाउट हाउ टू टेल इंसिडेंट्स टू एनीवन। किसी को घटना कैसे बताएं। दिस इज स्पीकिंग रियल इंसिडेंट्स। हाउ टू स्पीक रियल इंसिडेंट्स टू अदर्स। किसी को भी अपनी लाइफ का रियल इंसिडेंट्स कैसे बताएं, कोई वास्तविक घटना जो आपके साथ हुई उसे आप कैसे बताएंगे। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वो। भाई ऐसा बहुत सी बार होता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ भी किया और हम किसी को उसे बताना चाहते हैं, बट वी डोंट नो हाउ कैन वी स्पीक अप दैट। सो नाउ हियर इज नथिंग टू मग अप, हियर इज एवरीथिंग टू स्पीक व्हाटएवर वी नो। जो हमें पता है उसे बोलना। तो हाउ कैन वी speak up that in our this class today we are learning speaking any real incidents. Yes, so my dear students, it happened with you many times कि आपने अपनी फैमिली के साथ कहीं पर भी कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट्स स्पेंड किए होंगे, और या फिर कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि थोड़ा बुरा था, जिसको आप बोल सकते हैं एक्सीडेंट। तो फिर वो सारी बातें जो आपके साथ में हुई पास्ट में, कभी ना कभी, चाहे वो आज के 10 ईयर्स बिफोर हुई हो, या फिर लास्ट ईयर, या फिर हो सकता है कि वो यस्टरडे हुई हो, सारी की सारी बातें आप इंसिडेंट्स या फिर एक्सीडेंट के रूप में जो रियली आपके साथ में हुई है, आप कैसे शेयर करेंगे। हाउ कैन यू स्पीक देम एंड हाउ कैन यू write them. So now see, here we are writing or speaking the all sentences in this pattern. First is that any subject and verbs second form. This is called past simple. ये कहलाता है past simple कि आपने किसी ने भी कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया, या आपने कोई काम किया, तो आप ऐसे बताएंगे। जैसे आप कहेंगे कि भाई मैं गया था, तो भाई ये काम आपने किया था, तो आप क्या बोलेंगे, आई वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, वेंट। तो आपका सेकंड बन गया आई वेंट। आप कहोगे कि मेरे अंकल ने मुझे फोन किया, तो आपके अंकल ने जो भी काम किया आप उसे पास्ट में ही बताएंगे, शॉर्ट सी बात है। तो सब्जेक्ट इज योर अंकल, तो आप बोलेंगे माय अंकल, क्योंकि आप खुद के अंकल को तो माय अंकल ही बोलने वाले, तो आपने कहा माय अंकल। और कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, फिर मी, आपने कहा माय अंकल कॉल्ड मी। ठीक है। आप ये कहेंगे कि मेरी मम्मी ने
मुझे मार्केट भेजा, तो भेजना इज कॉल्ड सेंड, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंट। तो आपने बोला माय मदर सेंट मी टू मार्केट। आपने कहा कि मेरे ब्रदर ने मुझे धक्का दे दिया, तो आप कहेंगे माय ब्रदर, भाई जिसने किया पहले वो, तो किसने धक्का मारा? आपके भाई ने, तो आप उसे क्या बोलेंगे? माय ब्रदर। आपने कहा माय ब्रदर पुश, मतलब होता है धक्का मारना या फिर धकेलना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है पुश्ड। तो आपने बोला माय ब्रदर पुश्ड मी। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं किसी भी पर्सन ने कोई भी काम किया, लाइक दिस, इन दिस पैटर्न ऑफ पास्ट सिंपल। और उसके बाद आते हैं सेकंड पैटर्न में, जो आप अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड वाज और वर्ब एंड देन any known action means noun. Like this. So you will say that कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी था, मैं कुछ भी था, वो कुछ भी था, या कोई चीज कहीं पर थी, तो आप उसे पुट अप करेंगे इन दिस पैटर्न। दिस इज कॉल्ड पास्ट नाउन। जैसे आपने कहा कि मेरे पापा मुझसे गुस्से में थे, तो यू विल से दैट माय फादर वाज एंग्री। एंड इफ यू से दैट कि मैं दुखी था, तो आप बोलेंगे आई वॉज सैड या फिर आई वॉज अपसेट। इफ यू से दैट कि वो मेरा फ्रेंड था, तो आप बोलेंगे ही वॉज माई फ्रेंड। आपने कहा कि मेरी मम्मी घर पर थी, तो माई मदर वॉज एट होम। इफ यू से कि मेरी स्कूल ओपन थी, तो आप बोलेंगे माई स्कूल वॉज ओपन। एंड इफ यू से कि कोई चीज कहीं पर थी, तो आप कैसे बताएंगे? उस सेंटेंस को आप स्टार्ट करेंगे देयर से, THERE। आपने कहा कि मेरे गांव में एक तालाब था, तो आप बोलेंगे देयर वॉज अ पॉन्ड इन माय विलेज। आप ये कहेंगे कि मेरे घर पर एक नीम का पेड़ था, तो आप कहेंगे देयर वॉज अ नीम ट्री एट माय होम। आप ये कहेंगे कि मेरे घर के पास में एक मंदिर था, देयर वॉज अ टेम्पल नियर माय होम। मेरे घर के पास में एक टेम्पल था। वेरी नाइस। जो भी था, जैसा भी था, आप ऐसे बता सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ यू हैव अंडरस्टूड। अब आप समझ गए हैं कि हम सेकंड पैटर्न को कैसे यूज करेंगे। नाउ थर्ड मोर पैटर्न। एक और पैटर्न है जो थर्ड है, और वो कौन सा है? दिस इज हियर पास्ट प्रोग्रेसिव। इसको कहते हैं भाई पास्ट प्रोग्रेसिव, और इंग्लिश ग्रामर में इसे बोला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। यस, so that you will use here. How will you use here? Let me tell you. This is any kind of subject, was और verb में से एक, and verb की जो भी फॉर्म है उसमें फर्स्ट फॉर्म है उसका ing लगाएंगे। Now, if you say कि कोई भी पर्सन किसी काम को कर रहा था, कोई भी चीज कुछ भी कर रही थी, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, तो आप ऐसे बोलेंगे। जैसे आपने कहा कि सर बच्चे खेल रहे थे, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है भाई? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम लगाते हैं वर, और सिंगुलर के साथ में और आई के साथ हम लगाते हैं वॉज। तो आपने कहा कि मेरी मम्मी खाना बना रही थी, और खाना भी कौन सा? लंच बना रही थी। तो आपने कहा माय मदर वॉज प्रिपेयरिंग लंच। आप में से कुछ तो ये कह रहे होंगे कि सर कुकिंग लंच भी तो बोल सकते हैं। यस, बोल सकते हैं, और प्रिपेयरिंग लंच भी बोल सकते हैं। नाउ इफ यू से कि मेरे पापा टीवी देख रहे थे, माय फादर वॉज वॉचिंग टीवी। देखो वॉच में लगाया आईएनजी तो बन गया वॉचिंग। माय फादर है सिंगुलर, इसलिए हमने लगा दिया वॉज। वेरी नाइस। अब अगर आप ये कहेंगे कि हम ट्रेन से जा रहे थे, तो आप बोलेंगे वी वर गोइंग बाय ट्रेन। बाय ट्रेन, भाई कोई भी ऐसा 4 या 4 से ज्यादा व्हीकल है जिसमें हम बैठ के कहीं जा सकते हैं, जैसे बस, ट्रेन, एरोप्लेन, तो हम उनसे पहले क्या लगाते हैं? बाय।
तो हम ट्रेन से जा रहे थे, तो ट्रेन से को इंग्लिश में बोलते हैं बाय ट्रेन। ओके, लाइक दिस कोई भी पर्सन किसी काम को कर रहा था, हम ऐसे पुटअप करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल, दीज काइंड ऑफ थ्री सेंटेंस फॉर्मेट वी कैन यूज टू पुट अप एनी काइंड ऑफ रियल इंसिडेंट और शॉर्टली वी कैन डू इट। ओके, नाउ एज वी कैन पुट अप सम सेंटेंसेस हियर। अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस पुट अप कर सकते हैं भाई इस पर, एंड देखते हैं कि वो सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं। और मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको बताने वाला हूँ वो सारे सेंटेंसेस की हम कैसे पुट अप करते हैं। नाउ लेट्स सी, इफ यू आर सी कि पिछले महीने आप कह रहे हो लास्ट मंथ की कोई इंसिडेंस बता रहे होती, आप ये कहोगे सर पिछले महीने मैं अपने गांव गया था, तो आप मुझे बताएंगे अबाउट योर पास्ट इंसिडेंट्स कि आप पिछले महीने अपने विलेज गए थे, तो आप कहेंगे लाइक दिस। पिछले महीने को आप कहते हैं लास्ट मंथ। मैं गया था अपने गांव, तो देन आई वेंट। मैंने कुछ भी किया था, सेकंड फॉर्म लगाऊंगा आई के बाद, तो देन मैं गया था, आई वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो आई वेंट, और जहां पर भी गया था टू लगाकर उस प्लेस का नेम, टू माई विलेज। आई वेंट टू माई विलेज, आई वेंट टू माई विलेज, मैं अपने गांव गया था। फिर आप कहोगे कि मैं अपने अंकल के साथ बैठा था, मैं अपने अंकल के साथ बैठा था, या फिर आप कहेंगे मैं अपने कजिन के साथ खेल रहा था। ठीक है, अपने कजिन के साथ खेल रहा था, तो आप कहेंगे आई वॉज प्लेइंग, क्योंकि मैं जो भी काम कर रहा था वो है पास्ट प्रोग्रेसिव। आई वॉज प्ले में लगाएंगे आईएनजी, तो बनेगा प्लेइंग, तो आपका सेंटेंस बना आई वॉज प्लेइंग। अब भाई जिसके साथ भी खेल रहे थे ना बता देंगे विद लगाकर, तो आपने कहा विद माय कजिन। आई वॉज प्लेइंग विद माई कजिन, मैं अपने कजिन्स के साथ खेल रहा था। अब कजिन में एक नहीं, एक से ज्यादा थे, जिनमें कजिन्स बोला, तो आई वॉज प्लेइंग विद माई कजिन्स मतलब मैं अपने जो अंकल के बच्चे हैं, मौसी के बच्चे हैं, ताऊ जी के बच्चे हैं, उनके साथ खेल रहा था। उन ताऊ जी को और चाचा जी को सबको अंकल ही बोलते हैं भाई इंग्लिश में, है ना, तो आपने बोला अंकल। और अगर आप बात करें मौसी की, तो मौसी को फुल फॉर्म में बोलते हैं मैटरनल आंट, मैटरनल आंट, लेकिन आप उन्हें शॉर्ट फॉर्म में आंट ही बोल सकते हैं, तो आंट भी बोल दिया आपने। अब अगर आप ये कहेंगे कि फिर जब मैं कजिन के साथ खेल रहा था, ठीक है, तो उस समय मेरी जो नानी है, नानी नहीं, आप तो दादी के पास गए था, आपने कहा मेरी जो दादी है उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है, तो आपकी दादी ने आपको बुलाया, ये काम उन्होंने किया, ऐसे बोलेंगे। तो जिसने बुलाया वो है सब्जेक्ट, माय ग्रैंड मदर, माय ग्रैंड मदर, और कॉल की सेकंड फॉर्म हुई कॉल्ड, तो माय ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने मुझे बुलाया। माय ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है। अब उन्होंने आपको बुलाया तो उन्होंने कोई काम तो बताया होगा, शॉर्ट सी बात, उन्होंने आपको ये कहा कि भाई जाओ अपने कजिन के साथ और जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आ दो, ठीक है, क्योंकि विलेज के अंदर सभी मड स्टोव यूज करते हैं। मड स्टोव मतलब मिट्टी का चूल्हा, और उसमें कुछ लकड़ियां लगाकर, कुछ वुड एसेट्रा लगाकर, ट्विग्स बोलते हैं किसको, टहनियां,
ट्विग्स मतलब क्या होता है? टहनियां। तो पेड़ की जो टहनियां ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, वो टूटकर नीचे गिर जाती हैं, तो उनको लोग इकट्ठा करके लाते हैं, उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करके लाके उसे वो अपने यहाँ पर फायरवुड की तरह से यूज करते हैं टू प्रिपेयर फूड इन मड स्टोव। चूल्हे में खाना बनाने के लिए उन्हें वो सूखी लकड़ी को यूज करते हैं, इसलिए वो जंगल जाके उन्हें इकट्ठा करके लाते हैं। इन विलेजेस दिस इज अ रूटीन प्रोसीजर ऑफ द पीपल। तो आप ये कहेंगे कि मेरी दादी ने मुझे क्या कहा? मेरी दादी ने मुझे कहा जंगल जाकर वहां से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके लाने के लिए कहा अपने कजिन के साथ। ठीक है, तो अब आपकी दादी ने जो भी कहा इसका मतलब कोई काम किया, मतलब कि ऐसे माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, तो माय ग्रैंडमदर सेड टू मी या माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी टू गो टू फॉरेस्ट, टू गो टू फॉरेस्ट टू कलेक्ट सम वुड, टू कलेक्ट सम वुड विद माय कजिन, राइट। तो आप ये कहेंगे शी। अब यहां पर आपने पहले बोल दिया है ना माय ग्रैंडमदर, तो आप उनकी जगह शी भी लगा सकते हैं प्रोनाउन। तो आपने बोला शी टोल्ड मी टू गो टू, जहां पे टू गो का मतलब है जाने के लिए, और ये टू लगा रहे हैं किसी प्लेस के नेम से पहले टू लगाते हैं हम जाने वाने के अर्थ में। तो टू गो टू द फॉरेस्ट शी टोल्ड मी टू गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट, कलेक्ट करने के लिए, टू कलेक्ट some wood with my cousin. She told me to go to the forest to collect some wood with my cousin. सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया भाई, ध्यान से देखिए। देखिए सेंटेंस मेनली इतना ही है, शी टोल्ड मी, बस सेंटेंस तो मेनली इतना ही है और कुछ नहीं। उसके आगे हमने इसको इलेबरेट किया, उसने मुझसे कहा या उन्होंने मुझसे कहा। अब ये सेंटेंस यहां तक हो गया, आगे है इसको इलेबरेट किया गया। देखिए जंगल जाने के लिए तो उसको बोलते हैं टू गो टू फॉरेस्ट, लकड़ी इकट्ठी करने के लिए टू कलेक्ट सम वुड मेरे कजिन के साथ विद माय कजिन। ठीक है, जो भी काम करने के लिए तो टू लगाकर उस काम का नेम फर्स्ट फॉर्म, और जिसके साथ तो विद और उस पर्सन का नेम विद माय कजिन, राइट। तो उसमें दो काम करने की बात हुई है, एक तो जंगल जाने के लिए कहा गया और एक लकड़ी इकट्ठी करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो इसलिए दो दो कामों के पहले हमने इसमें टू लगाया और इस तरह से डबल डबल फ्रेज में थर्ड फ्रेज बन गया विद माय कजिन, राइट। अब आप यूज करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। आप ये कहेंगे कि मैं अपने कजिन के साथ जंगल चला, उस जंगल में चला गया। तो आप बोलेंगे मैं चला गया तो आई वेंट, मैं चला गया तो क्या बोलेंगे आई वेंट। अब उसके बाद आप कहेंगे कि कहां चला गया, टू द फॉरेस्ट, आई वेंट टू द फॉरेस्ट, मैं उस जंगल में चला गया विद माय कजिन, अपने कजिन के साथ मैं जंगल में चला गया। वेरी गुड, वेरी नाइस, आप डरे नहीं भाई। देखिए रियल इंसिडेंस है, अगर आपके साथ में रियली हुआ है तो बता रहे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये मेरे साथ नहीं हुआ रियली, मेरे लिए तो फेक इंसिडेंस है। फेक इंसिडेंस का मतलब होता है बनावटी घटना। बनावटी घटना मैंने सोच के आपको बताई है, लेकिन आपके साथ में जो रियली हुआ हो वही आप बता सकते हैं। तो
तो फेक इंसिडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ घटनाएं हुई पास्ट में तो उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके किसी को बताना है और कैसे राइटिंग करनी है। आप इसे कन्वर्ट करने के बाद स्पीकिंग भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं, बोथ आर पॉसिबल। नाउ हियर आपने कहा आई वेंट टू द फॉरेस्ट विद माय कजिन, फिर आप कहेंगे कि हमने वहां कुछ लकड़ियां, सूखी लकड़ियां, सूखी टहनियां और सूखी लकड़ियां हमने वहां से चुनना स्टार्ट की, इकट्ठी करने हमने वहां से स्टार्ट की। तो हमने शुरुआत की तो हम बोलेंगे हम मतलब वी, और शुरू किया तो स्टार्ट की लगाएंगे सेकंड फॉर्म और वो होगी स्टार्टेड। तो वी स्टार्टेड, क्या बोलेंगे? वी स्टार्टेड। We started collecting dry wood. We started collecting dry wood and twigs. We started collecting dry wood and twigs. अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि सर ने यहाँ पे वुड्स क्यों लिखा, वुड्स, कि वुड में एस क्यों नहीं लगाया सर ने? जैसे ट्विग में एस लगा दिया ट्विग्स, वैसे वुड में भी एस लगाना चाहिए था वुड्स, क्योंकि सर एक लकड़ी थोड़ी इकट्ठी कर रहे थे, बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी की थी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि वुड एक ऐसा वर्ड है, ऐसी नाउन है जिसमें एस नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि अगर उसमें हमने एस लगा दिया, लकड़ी चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, हम उसे वुड ही बोलेंगे, वुड्स नहीं बोलेंगे। व्हाई? क्योंकि अगर हमने इसे वुड्स बोल दिया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मीन्स होगा छोटा जंगल। तो अगर हम ये कहेंगे ना वी स्टार्टेड कलेक्टिंग ड्राई वुड्स, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने सूखा हुआ छोटा जंगल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो छोटा जंगल नहीं इकट्ठा किया हमने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की एंड ऑल्सो ट्विग्स मतलब सूखी टहनियां इकट्ठी की। जो कुछ टहनियां छोटी छोटी लकड़ियां होती है, टूटकर अपने आप गिर जाती है सूखकर, और उन्हें हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब भाई शुरू कर दिया हमने, उन्हें इकट्ठा करने के बाद या इकट्ठा करते करते मुझे प्यास लगी या हमें प्यास लगी, ठीक है? तो आप कैसे बोलेंगे कि हमें प्यास लगी, वहां पर हमें प्यास लगी, लकड़ियां इकट्ठे करते करते। तो कैसे बोलेंगे? करते करते उसे इंग्लिश में बोलते हैं, पहले तो हम ये बोलते हैं कि हमें प्यास लगी। शुरुआत हम यहां से कर लेते हैं कि हमें प्यास लगी। तो हमें प्यास लगी तो वी, देखो अगर हम ये कहेंगे ना मुझे प्यास लग रही है इस समय, तो मैं आपसे कहूंगा आई फील थर्स्टी, और मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लग रही है तो वी फील थर्स्टी, वी फील थर्स्टी। सो ओवर हियर वी आर पुटिंग इन द सेंटेंस लाइक दिस, वी फेल्ट थर्स्टी, राइट? वी फेल्ट थर्स्टी। So we will put up here this sentence, we felt thirsty. We felt thirsty, it means that हमें प्यास लगी। पास्ट की बात है ना, तो फील की लगा दिया सेकंड फॉर्म, हो गया फेल्ट। तो वी फेल्ट थर्स्टी, हमें प्यास लगी। क्या करते करते? काम करते करते। अब ये काम ही था, लकड़ियां इकट्ठे करना, ये काम ही था आपका ना। तो और कौन सा काम कर रहे थे? यही काम कर रहे थे आप। तो काम करते करते तो आप बोलेंगे वाइल वर्किंग, वर्क पे लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि भाई वाइल के बाद में जो भी हम काम का नाम लगाएंगे, जो भी वर्क का नाम लगाएंगे, उसमें लगाएंगे आईएनजी। यस, तो वाइल वर्किंग या तो ये बोलेंगे और या फिर ये बोलेंगे वाइल कलेक्टिंग, इकट्ठा करते करते। इकट्ठा करते करते हमें क्या हुआ? प्यास लगी। या फिर काम करते करते हमें क्या हुआ? प्यास लगी। तो वी फेल्ट थर्स्टी व्हाइल वर्किंग। फिर हमने कहा कि
ये काम करते करते हमें प्यास लगी और फिर हमने क्या किया, हम दोनों पानी की तलाश में गए, या हम यहाँ वहाँ पानी तलाशने लगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वाटर बॉटल थी नहीं, तो हम यहाँ वहाँ पानी तलाशेंगे फॉरेस्ट में, कहाँ पे कि यहाँ पर कहीं पानी मिल जाए तो हम पी ले, है ना। तो ना, तो हमने पानी यहां वहां तलाशा, हमने कोई भी काम किया, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और तलाशने को, ढूंढने को हम या तो फाइंड बोलते हैं या फिर लुक फॉर बोलते हैं। लुक फॉर तो नया वर्ड है, मॉडर्न इंग्लिश हम यूज करेंगे लुक फॉर। तो लुक की सेकंड फॉर्म हो गई लुक्ड। वी लुक्ड फॉर वाटर, वी लुक्ड फॉर वाटर, जहां वहां, हियर एंड देयर। वी लुक्ड फॉर वाटर हियर एंड देयर। हमने पानी को यहां वहां तलाशा भाई, क्योंकि जब पानी नहीं मिल रहा था तो यहां वहां तलाशना ही पड़ेगा, आपको शॉर्ट सी बात है। फिर उसके बाद आपने कहा कि भाई मुझे पास ही में एक तालाब दिखाई दिया। तो मुझे दिखाई दिया मतलब मैंने देखा, तो आई सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ। आई सॉ अ पॉन्ड नियर बाय, मुझे पास ही में एक तालाब दिखाई दिया। देन आई सॉ अ पॉन्ड, पास ही में, ऐसा बोलते हैं पास ही में, तो उसको बोलते हैं नियर बाय। आई सॉ अ पॉन्ड नियर बाय, कि भाई मुझे पास में एक पॉन्ड दिखाई दिया, एक तालाब दिखाई दिया। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ? आफ्टर दैट स्टोरी इंटरेस्टिंग चल रही है। आपने कहा कि हम दोनों ने पानी पी लिया। पानी पीने को बोलते हैं ड्रिंक वाटर, और आप यहाँ पे यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म, क्योंकि आपने कोई काम किया। तो ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? ड्रैंक। तो आपने बोला वी ड्रैंक वाटर, वी ड्रैंक वाटर। यू आर सेइंग वी ड्रैंक वाटर, हमने पानी पिया। उसके बाद हमने लकड़ियों को बांधा, और फिर हमने लकड़ियों का गट्ठर बांधा, और फिर हम उसे लेकर घर पर वापस आ गए। राइट, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो आप कहेंगे कि हमने बांधा, और बांधने को क्या बोलते हैं? टाइड। तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? टाइड। वी टाइड द बंडल ऑफ, वी टाइड अ बंडल, नॉट द, वी टाइड अ बंडल ऑफ वुड, वी टाइड अ बंडल ऑफ वुड, हमने लकड़ी का एक बंडल बांधा। कि भाई हमने लकड़ी का एक बंडल बांधा, वी टाइड अ बंडल ऑफ वुड, और उसके बाद कौन सी वुड? वो जो आपने इकट्ठी की थी, वो हमने कलेक्ट की थी वो। और उसके बाद आपने कहा कि फिर उसके बाद हम वापस घर पे आ गए, वो लकड़ी का बंडल लेकर ही आएंगे। शॉर्ट सी बात है कि हम उस लकड़ी के बंडल को लेकर घर वापस आ गए। तो आप कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे दैट इट इज हियर, हम वापस आ गए। वी, वापस आने को क्या बोलते हैं? कम बैक। तो यहाँ पे बोलेंगे केम बैक, सेकेंड फॉर्म केम। वी केम बैक टू आवर होम विद द बंडल ऑफ वुड। द बंडल बोल रहे हैं, द बंडल मतलब वो वाला जो बंडल है जिसको हमने बांधा था, उसको लेकर हम घर वापस आ गए। तो वी केम बैक टू आवर होम विद द बंडल ऑफ वुड, कि हम वापस आ गए उस लकड़ी के बंडल के साथ में। ठीक है, और हमारी जो दादी थी उन्होंने हमें शाबाशी दी। ठीक है, तो आर ग्रैंड मदर, आपको वो ग्रैंड मदर मेरी अकेले की थी ना, वो कजिन की भी थी। तो आप बोलेंगे आर ग्रैंड मदर, हमारी दादी ने हमें शाबाशी दी।
और शाबाश देने को क्या बोलते हैं? शाबाश देने को क्या बोलते हैं? शाबाशी देने को बोलते हैं, शाबाशी को बोलते हैं गुड जॉब, और या फिर बोलते हैं वेल डन। ठीक है, तो आप कहेंगे आवर ग्रैंडमदर सेड टू अस वेल डन। हमारी दादी ने हमें वेल डन कहा, मतलब कि शाबाशी दी। राइट, सो लाइक दिस यू कैन जस्ट पुट अप मेनी ऑफ द स्टोरीज एंड मेनी ऑफ द इंसिडेंट्स, द रियल इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ यू कैन टेल अदर्स वेरी सिंपली लाइक दिस। तो आज की इस क्लास में हमने जाना यहाँ पर कि कोई भी अपनी रियल इंसिडेंट्स को कैसे राइटिंग कर सकते हैं और कैसे स्पीकिंग कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल टू से, बट यू हैव टू डू वन थिंग मोर। आपको एक और चीज करनी है। एट योर होम आज की डेट में आप अपनी लाइफ का कोई भी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स को सोचेंगे इन हिंदी और उसके 1 by 1 सेंटेंसेस को इन सेंटेंस फ्रेज की हेल्प से आप पास्ट में करेंगे कन्वर्ट, उसे नोटबुक में करेंगे राइटिंग, फिर नोटबुक क्लोज करके वो इंसिडेंट्स अपने फैमिली मेंबर्स को स्पीकिंग करके सुनाएंगे बिना रटे। राइट, इफ यू डू लाइक दिस यू कैन बी अ गुड इंसिडेंट स्पीकर। आप एक अच्छे इंसिडेंट स्पीकर बन सकते हैं ऐसा करके। और एट लास्ट आई वुड से टू यू दैट कीप स्पीकिंग इंग्लिश, डोंट फॉरगेट टू practice daily, and have a nice day. Keep enjoying fun. See you again in the same class at the same time. Goodbye.